भाजपा कार्यालय से विधि प्रकोष्ठ की बस करीब 45 जनों को लेकर प्रयागराज कुंभ के लिए रवाना हुई। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और अरुण चतुर्वेदी ने बस को झंडा दिखाकर रवाना किया। भाजपा मीडिया प्रभारी प्रमोद वशिष्ठ, कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक और कई भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। न्यूज 21 ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और अरुण चतुर्वेदी से कुंभ यात्रा, दिल्ली चुनाव और राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों पर खास बातचीत की। दोनों नेताओं ने इस मुद्दे पर अपने विचार साझा किए। आपको बता दें कि प्रयागराज में 140 साल बाद संयोग बैठा है, महाकुंभ हो रहा है और आज भाजपा के विधि प्रकोष्ठ से ये बस 45 जनों को लेके कुंभ की ओर प्रस्थान कर रही है। प्रयागराज का महाकुंभ जो 140 साल बाद आया है, भाजपा की ओर से विधि प्रकोष्ठ के द्वारा ये बस जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं 45 जनों को लेके जा रही है और कई और सामाजिक संगठन है जो लगातार लोगों को इस धार्मिक यात्रा पर भेज रहे हैं और आज भाजपा विधि प्रकोष्ठ की बस प्रयागराज महाकुंभ जा रही है। और जिस प्रकार से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी ने भी यहाँ पर बताया है कि ये जो विधि प्रकोष्ठ की जो बस है ये आज यहाँ पर जा रही है। भाई साहब, कई सामाजिक संगठन भी ये पहल कर रहे हैं और आज भाजपा विधि प्रकोष्ठ की बस जा रही है। आपने और चतुर्वेदी जी ने इसे हरी झंडी दिखा के रवाना कर रहे हैं, क्या संदेश इस माध्यम से दें? देखिए, पूरे विश्व के सनातन को एक ही बात का संदेश है कि ये 144 साल बाद ये महाकुंभ का कार्यक्रम आया है और इस कुंभ में वहाँ पर प्रयागराज जाकर के सबको स्नान करना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो भी सनातन है वो निश्चित रूप से वहाँ पे स्नान करने जा रहा है और पवित्र होके आ रहा है। भाई साहब, ये तो रही प्रयागराज कुंभ की बात। आप दिल्ली चुनाव में भी आप दिल्ली में ही थे पूरे समय में और विधानसभा चुनाव जो करीब 3 टर्म से हम कह सकते हैं 27 साल के बाद में आज भाजपा ने वहाँ पर एक बार फिर से वहाँ की सत्ता की चाबी अपने हाथ में ली है, उसे लेकर क्या करें? देखिए, दिल्ली की जनता इससे पहले कांग्रेस के कुशासन से और उसके बाद आम आदमी पार्टी के कुशासन से त्रस्त थी। पूरा दिल्ली शहर विकास की दृष्टि से नगण्य हो चुका था। विकास नाम की दिल्ली में कोई चीज़ नहीं थी, सड़कें टूटी हुई थी, जो सीवर का पानी है सड़कों पर बहता था, गली जगह जगह गंदगी के ढेर थे, नालों की सफाई नहीं हो रही थी। जो जमुना जल की जो सफाई आम आदमी पार्टी ने विश्वास दिलाया था दिल्ली की जनता को मैं साफ करवाऊंगा, उसको भी वो साफ नहीं करवा पाए। घर घर पे गंदा पानी पीने के लिए पहुंच रहा था, पॉल्यूशन बहुत अधिक बढ़ रहा था। इससे दिल्ली की जनता पूरी तरह से त्रस्त थी और इस बार दिल्ली की जनता ने इस बात का मन बना लिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे, मोदी जी की सरकार लाएंगे। मोदी जी में एक विश्वास था दिल्ली वासियों को कि वो आएंगे तो दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली की सड़कें भी ठीक होंगी, यमुना जल भी साफ होगा, सड़कें भी दुरुस्त होंगी, नालों की भी सफाई होगी, गंदगी के ढेर भी हटेंगे और दिल्ली जो देश की राजधानी है वो निश्चित रूप से राजधानी बड़ी और विकास होगा। उस विकास के नाम पर और विश्वास के नाम पर मोदी जी को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी इतने बहुमत से जीती। मतलब एक आखिरी सवाल है, विपक्ष जो बार बार किरोड़ी लाल जी मीणा को रख कर सामने जो विरोध लगातार कर रहा था, कई प्रकार के आक्षेप विपक्ष द्वारा लगाए गए, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अब वो पूरा एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। किरोड़ी लाल जी भी बोल चुके हैं कि गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं संगठन का सच्चा सिपाही हूँ। अब उस विपक्ष को क्या जवाब आपकी तरफ से होगा जो उनका फ़ायदा उठा रहा था? देखिए, विपक्ष के पास इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और भजन जी की सरकार के लिए कोई विषय नहीं है, एक भी विषय नहीं है। आपके विकास की जगह विकास हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत हो रही है। पेपर लीक का जो मामला था उसमें हमने कार्रवाई की, अभी तक एक भी पेपर लीक इस 1 वर्ष में नहीं हुआ। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है, नौकरियां मिल रही हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कुछ कहने के लिए। तो आज विपक्ष अनानासी इस प्रकार के मुद्दे उछाला है, जबकि फोन टेपिंग का सबसे बड़ा घोटाला तो अशोक गहलोत के टाइम पे हुआ था, जिसकी अभी जांच भी चल रही है और उसमें मैं समझता हूँ जो दोषी थे वो अंदर भी जाएंगे। तो इस प्रकार के बेवजह के मुद्दे बना रहा है कांग्रेस, उसके पास आज कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है।
ये थे हमारे साथ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि प्रयागराज कुंभ के लिए जो बस रवाना हो रही है उसे लेकर इनका कहना है कि आस्था का एक केंद्र प्रयागराज में वहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर करोड़ों लोग जा रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि 140 साल बाद जो ये संयोग आया है, उस संयोग का, उस धार्मिक उत्सव का लोग बाग वहाँ जाके फ़ायदा उठा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो अशोक परनामी जी ने कही दिल्ली चुनाव को लेकर कि दिल्ली में जो चुनाव हुआ उसे लेकर जनता जो लगातार केजरीवाल के शासन से त्रस्त हो चुकी थी, कई प्रकार की वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो गई थी जिसका कोई निराकरण केजरीवाल सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा था। अब जनता ने उसका जवाब दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली अब विकास की एक नई राह पकड़ेगी। राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा जी को लेकर जो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगातार लगा रहा था, भले ही वो फ़ोन टेपिंग का मामला हो, उसे लेकर भी अशोक परनामी जी ने कहा है कि खुद किरोड़ीलाल जी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो एक उनकी गलती थी जिन्हें उन्होंने मान लिया है, माफ़ी उन्होंने मांग ली है इसके बारे में, और अब विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं रह गया, मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे प्रयागराज कुंभ की। और ये जो जत्था ये जो निकल रहा है, अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, जत्था आज प्रयागराज कुंभ के लिए निकल रहा है विधि प्रकोष्ठ का, क्या कहेंगे? आज राजस्थान के विधि प्रकोष्ठ के हमारे कार्यकर्ता, जयपुर के वकील आज कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं। आज ये प्रतीक रूप में वकील जा रहे हैं, बाकी संपूर्ण देश में आज हर व्यक्ति की इच्छा है कि मैं एक बार कुंभ में जाकर के संगम पे स्नान करूं और अपने इस जीवन को धन्य काम करूं। ये दुनिया का अनूठा ऐसा मेला है जिसमें अब तक 50 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके, 100 अनुशासित है, सब प्रबंध भी सबका अपना है, सब अपने अपने तरीके से जाकर के स्नान कर रहे हैं। ना कोई जाति है, ना कोई अमीर है, ना गरीब है। जिस गंगा के तट के ऊपर अंबानी नहाता है वहीं अंबानी के घर को बनाने वाला मजदूर भी उसी तट पर नहाता है। ये विलक्षण भारत की संस्कृति, इसका प्रदर्शन इस कुंभ के माध्यम से हो रहा है। निश्चित रूप से हम एक संपूर्ण संदेश सनातन का इसके माध्यम से। मैं सब एक सवाल ये है कि लगातार किरोड़ीलाल जी मीणा को लेकर जो विपक्ष हमलावर हो रहा था, फ़ोन टेपिंग का एक जिन्न वापस से निकला था जिसका पटाक्षेप हो चुका है। किरोड़ीलाल जी खुद माफ़ी मांग चुके हैं कि, और ये भी कह दिया कि मैं संगठन का सच्चा सिपाही हूँ। तो वहीं अशोक गहलोत जिनके खुद के शासनकाल में उनके OSD फ़ोन टेपिंग की बात कर चुके हैं, वो सत्ता पक्ष के ऊपर, भजनलाल जी के ऊपर फ़ोन टेपिंग के मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर हो। देखिए, अशोक गहलोत जी को खुद देखना चाहिए कि उनका 5 साल का कालखंड जब उन्होंने अपने खुद के उप मुख्यमंत्री को नकारा कहा, निकम्मा कहा, उनके फ़ोन के खुद के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फ़ोन टेप हो रहे हैं। आज अपने आप को साफ दिखाने के लिए दूसरा शासन जो भजनलाल जी के नेतृत्व में चल रहा है, जो एक अपनी तरह से हर एक विषय को लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से चलने काम कर रहा है, उस पर आरोपित करने का काम कर रहे हैं। आज वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र के सब मानदंडों के हिसाब से उन मान्यताओं को पूरा करते हुए अपने कामों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी जी, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कुंभ को लेकर ये जो बस ये यहाँ से जो रवाना हो रही है विधि प्रकोष्ठ की, उन्होंने कहा कि आज आस्था की डुबकी लगाने हर एक व्यक्ति वहाँ पर पहुँच रहा है, भले ही अमीर हो, गरीब हो। जो अंबानी परिवार ने वहाँ पर डुबकी लगाई है, तो अंबानी परिवार को अंबानी बनाने वाले मजदूरों ने, कार्मिकों ने भी उसी पानी में डुबकी लगाई है। तो आप देख सकते हैं एकता की, सद्भावना की एक मिसाल प्रयागराज कुंभ बना हुआ है। 50 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और उसी कड़ी में आज भाजपा विधि प्रकोष्ठ की बस है 45 लोगों को लेके प्रयागराज के लिए और रवाना हो रही है। राजस्थान की राजनीति को लेकर अरुण चतुर्वेदी ने साफ तौर पर कह चुका है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। जबरदस्ती के मुद्दे वो बनाकर वो विधानसभा के पटल पे, विधानसभा के बाहर उठा रहे हैं, जबकि ऐसा कोई मुद्दा है नहीं। पिछले 1 साल में भजनलाल सरकार ने जो काम किए हैं वो वाकई में राजस्थान की जनता के लिए हितकर साबित हुए हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय उनके OSD लोकेश शर्मा द्वारा खुद फ़ोन टेपिंग के आरोप लगे थे, और आज वो किस मुंह से सत्ता पक्ष के ऊपर, भजनलाल सरकार के ऊपर इस प्रकार के आरोप जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से निराधार है। और राजस्थान की जनता अब कांग्रेस के इस कुचक्र को, इस हम कह सकते हैं जो कुटिल जो चाल है, उन्हें समझ चुकी है, और अब जनता इनके ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं करने वाली है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।